जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी शानदार वीडियो दिल्ली पुलिस वाले। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैथ्स को लेके जो भी आपके डाउट आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, कहाँ से ज़्यादा बनते हैं सवाल, कहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर है जहाँ से पूछे ही नहीं जाते हैं, किस चैप्टर पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चैप्टर पर हमें कम ध्यान देना चाहिए, कैसे हम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे हम स्पीड को मेंटेन करें, कैसे हम कैलकुलेशन को बढ़ाएं, सभी चीज़ों का आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिलने वाला है। तो अगर आप स्पेशली आए हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप बता दीजिए मैथ्स के, तो आप एक कॉपी और एक पेन फटाफट से लेके बैठ जाइए, उठा लीजिए। चलिए, तो कॉपी पेन आपने ले लिया होगा। अब लिखते जाइए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के ऊपर लिख लो दिल्ली पुलिस इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, नंबर 1 का मतलब है टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब टॉप मोस्ट मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक भी टाइप इसका नहीं छोड़ना है। तो नंबर 1 पे आता है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे लिख लीजिए नंबर सिस्टम। मेरे पास में बोर्ड वगैरह नहीं है, बट हाँ जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। और अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी दिल्ली पुलिस की 60 डेज वाली स्ट्रेटेजी, उस पर बहुत सारा प्यार मिला आपका, काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी सारे कमेंट्स आए। उसमें ये भी सब बोल रहे थे कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो टॉपिक है वो लेकर आओ, तो ये वीडियो उसके लिए ही मैंने बनाई है। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या कंटेंट वो आप तक पहुंचते रहे, बेस्ट स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। नंबर 1 पे है नंबर सिस्टम। इसका लेवल कैसा आता है? देखिए, इसका लेवल आता है इजी टू मॉडरेट, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड बोलेंगे सीजीएल लेवल एकदम ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक ठाक आता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसका मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं आता, इस तरह से रहता है। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है एलसीएम एचसीएफ। नंबर सिस्टम से थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, बट एलसीएम एचसीएफ से बहुत सवाल आते हैं। बहुत हार्ड चैप्टर ये नहीं माना जाता है। अगर आप चाहो एक बार में 2 बार में आप इसको पढ़ के, आप फ्रेशर हो तो 2 बार में, और थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो 1 बार में आप जब पढ़ लोगे पूरा चैप्टर ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें टाइप्स नहीं होती, बहुत हार्ड नहीं आता, सिंपल ही होता है। और इसका लेवल कैसा रहता है? इजी टू मॉडरेट, ये भी साथ के साथ आप लिखते जाइए। तीसरे नंबर पे आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, और कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन का जो टाइप्स इसमें बहुत सारे होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन आता है कैलकुलेटिव, लेकिन सिंप्लीफिकेशन को कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि सिंप्लीफिकेशन का सॉल्यूशन दे दूं, तो भाई वीडियो को आप जरूर देखना एंड तक। सिंप्लीफिकेशन ये जो चैप्टर है ये इसमें कैलकुलेशन हार्ड आती है दिल्ली पुलिस का। अगर पर्टिकुलर एग्जाम देखते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा रहती है, तो इस पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन भी अपना अच्छा करना पड़ेगा। अगला है हमारा चौथे नंबर पे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आता है मॉडरेट, नेवर इजी नेवर हार्ड, कभी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, कभी बहुत ज्यादा सिंपल नहीं। मेंसुरेशन आता है बट ठीक ठाक लेवल पे आता है। 5वें नंबर पे आता है हमारा रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का जो लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट माना जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है। अगला चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इसको सिंपल ही चैप्टर माना जाता है, समय कार्य, टाइम एंड वर्क। और इजी टू मॉडरेट इसका लेवल रहने वाला है। अगला नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 7वें नंबर पे लिख लीजिए आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये जो चैप्टर है, देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस ये वाला जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कई बार, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते नहीं है और थोड़ा सा ये मतलब डिफिकल्टी माना जाता है। बहुत सारे लोगों से बन जाते हैं, बट थोड़ा सा इतना भी ईजी नहीं है ये चैप्टर। तो ये इसका जो लेवल है ईजी नहीं आता है, मॉडरेट ही आता है हमेशा। ठीक है, अगला है आपका 8वें नंबर पे लिखिए बोट एंड स्ट्रीम। आपने जो नाव धारा का नाम सुना होगा, तो उससे सवाल बनते हैं। ये 7वें नंबर पे इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे जो नंबर सिस्टम बताया था ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे जैसे एक एक नीचे आते जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस उसकी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, ये आप समझिए। तो नाव धारा वाला इजी टू मॉडरेट पूछा जाता है। 9वें नंबर पर है परसेंटेज। इस चैप्टर को आप परसेंटेज को अच्छा कर लीजिए, और परसेंटेज में कोशिश करिए कि परसेंटेज को आप रेशियो से सीख पाए, तोड़ पाए, क्योंकि परसेंटेज का रेशियो का परसेंटेज, ये सारी चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए। टेबल पे आप किसी पेपर पे लिख के सामने टेबल पे चिपका लो, और ये चीजें
तो इसमें ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का जो आपका परसेंटेज का एकदम याद होना चाहिए रेशियो से। अगला है 10वें नंबर पे, अच्छा परसेंटेज जो आता है इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, ठीक है। और 10th नंबर पे है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस घाटे वाला जो चैप्टर होता है, घाटे मुनाफे वाला, सो उसमें मॉडरेट आता है, ठीक है। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मॉडरेट बनते हैं। इसके बाद में 11th पर है डिस्काउंट बट्टा, इजी टू मॉडरेट पूछे जाते हैं। 12th नंबर पर है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और ये भी इजी टू मॉडरेट आता है। ये भी बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बट जो मॉडरेट वाले सवाल होते हैं उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दे देते हैं वो। तो कैलकुलेशन के लिए अभी आप आगे वीडियो देखिएगा तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद में है सीआई। सीआई के थोड़े सा ये तो देखो भाई हार्ड चैप्टर है, मेरे को भी लगता है, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मॉडरेट क्वेश्चन बनता है सीआई का, और बार बार भूलने की भी समस्या रहती है। तो इसमें ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का जो आपका परसेंटेज का एकदम याद होना चाहिए रेशियो से। अगला है 10वें नंबर पे, अच्छा परसेंटेज जो आता है इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, ठीक है। और 10th नंबर पे है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस घाटे वाला जो चैप्टर होता है, घाटे मुनाफे वाला, सो उसमें मॉडरेट आता है, ठीक है। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मॉडरेट बनते हैं। इसके बाद में 11th पर है डिस्काउंट बट्टा, इजी टू मॉडरेट पूछे जाते हैं। 12th नंबर पर है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और ये भी इजी टू मॉडरेट आता है। ये भी बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बट जो मॉडरेट वाले सवाल होते हैं उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दे देते हैं वो। तो कैलकुलेशन के लिए अभी आप आगे वीडियो देखिएगा तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद में है सीआई। सीआई के थोड़े सा ये तो देखो भाई हार्ड चैप्टर है, मेरे को भी लगता है, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मॉडरेट क्वेश्चन बनता है सीआई का, और बार बार भूलने की भी समस्या रहती है। और जो ये सीआई वाला जो चैप्टर है, ये 3 तरह से सॉल्व होता है। एक तो फॉर्मूले से, दूसरा आप जो चार्ट बनाते हैं, मतलब टेबल बनाते हैं, जो उससे मतलब ट्री बनाते हैं, जो जैसे 10%, 10, फिर उसका ऐसे 1% ऐसे, तो वो होता है दूसरा तरीका। एक होता है स्क्वायर क्यूब निकाल के, तो जैसे इजी हो, टाइम बचे आपका, वो वाला आप यूज करिएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है एवरेज। ये बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बट इसका जो लेवल है वो मॉडरेट आता है। और मिक्सचर 50 नंबर पे आएगा आपका मिक्सचर एलिगेशन। तो मिक्सचर एलिगेशन भी इजी टू मॉडरेट आता है। 16वें नंबर पे आता है आपका पार्टनरशिप, ठीक है, साझेदारी। तो ये जो साझेदारी का है ये भी मॉडरेट ही आता है। 17 पे है आपका नल टंकी। ये इजी आता है और मॉडरेट। नल टंकी मतलब आपने समय कार्य वगैरह और ये सारी चीजें कर रखी हैं, तो ये नल टंकी वाला भी आपका इजीली हो जाएगा। इसके बाद में आता है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा आता है इजी टू मॉडरेट। 18 चैप्टर मतलब जो है हमारा एल्जेब्रा। तो भाई जैसे 15 क्वेश्चन आपके आते हैं दिल्ली पुलिस में, तो 15 के लिए आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो बस ये 18 चैप्टर आप कर लीजिए। इतने में आपके 15 में 13 से 14 तो आप नॉर्मली कर देंगे, और प्रैक्टिस अच्छी है तो 15 में से 15 करके आएंगे, ठीक ठाक है। बाकी आप पढ़ने में मतलब एवरेज है तो 13-14 तो आप कर ही देंगे। बट आपको करना क्या है, जैसे आप मान लीजिए सभी चैप्टर मिला के 30-32 चैप्टर होते हैं मैथ्स में, बट आपको सभी नहीं करने हैं। पहले आपको ये 18 कर लेने हैं, 18 से ही आपका स्कोर बन जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट वाले। इसके बाद में अगर एक आध सवाल किसी अलग चैप्टर से कभी फंस गया तो उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप अदर सब्जेक्ट में दे दोगे इतना टाइम, तो वहां से आपके सवाल डेफिनेटली बनेंगे। तो केवल ये 18 चैप्टर आपको अपनी कॉपी में जो मैंने लिख के अब बताए हैं, वो कॉपी में आपने लिख लिए हैं। अपनी टेबल पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहां पे सामने चिपका लो इनका नाम, नंबर 1 नंबर 2 करके, ऐसे ही सीरियल वाइज जैसे मैंने बताया है, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा काम देगा कि आपको पता रहेगा कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस पे ज्यादा ध्यान। और देखिए कैलकुलेशन को सही करने के लिए आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो डिजिटल सम का आप लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, और ऑप्शन बहुत बहुत दूर है तो आप अप्रोक्सीमेट से लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट आंसर ये आएगा। और इसके अलावा आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, मतलब ऑप्शन से जैसे करते हैं ना कि हाँ ये ऑप्शन रख के देख लिया। तो जब अब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, वैल्यू पुटिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब आपको लगे कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उन ऑप्शन को काट दीजिए। अब 2 ऑप्शन आपने हटा दिए, 2 बचे, तो 2 में आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, या फिर आप 2 में डिजिटल सम लगा सकते हैं, या उन 2 की वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेशन भी आप कर सकते हैं। आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, अब आप देख सकते हैं कि किसके अप्रोक्स आंसर आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है, एक सपोज अपन मान लेते हैं कि
हमें क्वेश्चन दिया है 120 × 6, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब मान लो हार्ड आया, हम तो एग्जांपल ले रहे हैं, हमको सॉल्व नहीं करना है इसको, बाय ऑप्शन हम कैसे करेंगे। अब ऑप्शन नंबर आपको पता है 120 × 6 दिया है, ठीक है। तो 120 का अब आपको ऑप्शन दे दिया है 25,000, तो आप ये तो पता चल जाएगा इतना बड़ा तो ऑप्शन नहीं होगा, आप इसको काट दोगे, ये नहीं है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन दिया है 45, अब आपको ये पता है इतना छोटा भी नहीं होगा भाई, इसको भी हटाओ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया है, बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो है 720 720 और 790। अब आपको पता है कि इसी 2 में से कोई एक हो सकता है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें आप यूनिट डिजिट लगा के देख सकते हो, इसमें आप डिजिटल सम लगा के देख सकते हो। भाई आप डिजिटल सम आप चारों ऑप्शन पे लगाओगे तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ना भाई, सीधी सी बात है, टाइम तो आपका बर्बाद होगा। या फिर यूनिट डिजिट आप चारों ऑप्शन पे लगाओगे तो टाइम तो बर्बाद होगा। तो आप कोशिश करो ना उन जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो कि जो हो ही नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप यूनिट डिजिट लगाते हैं तो आपका काफी सारा समय जो है एग्जाम में बच जाता है। तो कोशिश आप ये चीजें मॉक टेस्ट से ही स्टार्टिंग कीजिए, कि जब आप ये मत सोचो कि मैं तो एग्जाम में फाइनल में लगा लूंगा, अभी तो मैं अपने तरीके से नहीं, आप जैसे मॉक टेस्ट लगाओगे वहां पे भी आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। कोई 30 मार्क नहीं है कि अलग से दिमाग काम करने लग जाएगा, हमारी बॉडी उस चीज की हैबिचुअल हो जाती है। तो हमको अभी से उसकी आदत डालनी पड़ेगी कि हम यूनिट डिजिट लगा रहे हैं, हम डिजिटल सम लगा रहे हैं। तो जैसा अब आपको पता है कि 720 से 790 है जो भी, अब इसमें आप चाहे डिजिटल सम लगाओ, यूनिट डिजिट लगाओ या वैल्यू पुट करके देखो, तो आपका टाइम बचेगा। क्योंकि जब हम डिजिटल सम लगाते हैं तो हमको उससे ये पता चलता है कि 4 ऑप्शन में ये वाला तो नहीं हो सकता है, ये नहीं पता चलता है कि ये वाला होगा ही, ये डिजिटल सम का रूल होता है। तो बस हमें ये छांटना होता है कि कौन कौन से नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 ऑप्शन जो है वो डिजिटल सम के हिसाब से बन रहे होते हैं, फिर हम डिजिटल सम तो हमारा फेल हो गया। हमको पता है कि हाँ ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे बट ये 2 हो सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम के हिसाब से वो दोनों हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी उसकी बताता है, आंसर नहीं बताता। तो अब 2 में 2 बचे, तो अब आप उसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हो या उन 2 की वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिट डिजिट नहीं लगाते तो आपको चारों की वैल्यू पुटिंग करनी पड़ती, आपको चारों में यूनिट डिजिट लगानी पड़ती। तो काफी चीजें जो हैं आपको कैलकुलेशन के लिए भी काम करना पड़ेगा। टेबल्स याद करिए 30 तक, स्क्वायर याद करिए 30 तक, क्यूब याद करिए 20 तक, रेशियो से परसेंटेज से रेशियो जो आपका रहता है बिल्कुल एक पेपर पे लिख के सामने चिपका लो, रोज उसकी रीडिंग करो, अपने कैलकुलेशन पे काम करो। रोज रीडिंग करोगे तो टेबल भी याद हो जाएगी, स्क्वायर भी याद हो जाएंगे, क्यूब भी याद हो जाएंगे। एक दिन लेके बैठ जाओगे उससे याद नहीं होगा। डेली आप उसकी रीडिंग करोगे तो डेली से याद हो जाएगा, 1 महीने में 1.5 महीने में नॉर्मली याद हो जाएगा। डेली भी किसी चीज को रीडिंग करोगे तो अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद में अब आप मुझे ये बताइए कि इस वीडियो के बाद में ऐसा कौन सा टॉपिक आपका बच रहा है जहां आपको दिक्कत लग रही है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको समस्या आ रही है अब पढ़ने में, कमेंट करके बताओ। और अगर मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी आप तक जो है इम्पोर्टेंट जो भी स्ट्रेटेजी या चीजें हैं वो समय से आप तक पहुंचती रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। भाई वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी हम उसके लिए तैयार करते हैं कि एक भी पॉइंट ना छूट जाए, कोई भी चीज इसमें बाकी ना रह जाए, कोई भी ऐसा पॉइंट ना आए इस मतलब वीडियो को देखने के बाद कि अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, मैथ के लिए देख रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद भी उसके मन में कोई डाउट नहीं रह जाए, उसके सारे डाउट क्लियर हो जाए इसी वीडियो से, उसको यहाँ वहां ना भटकना पड़े। तो उस चीज के लिए मेहनत लगती है कि सब पॉइंट इकट्ठा करना, सोचना समझना, अच्छे से अच्छी तरीके से बताना, बेस्ट मेथड लेके आना आप सभी के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, उसी टॉपिक पे आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। सो बने रहिए मेरे साथ में। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम का और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में मैंने अपने नोट्स शेयर किए हुए हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। जय हिंद।